व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी अगर आप शुरू से लास्ट तक इसको देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज आपको हम बताएंगे खमीरा माजू के बारे में कि खमीरा माजू के क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इससे आप किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आपको ये भी बताएंगे कि हुक्काम हज़रात इससे कितनी ज़्यादा यानी दौलत कमाते हैं, यानी लागत से 10 गुना ज़्यादा इससे कमाते हैं पैसे। तो आपको इसकी सही प्राइस के बारे में बताएंगे, इसके सही इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। तो शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों ये खमीरा माजू बहुत ही निहायत मुफीद साबित होता है असाबी जिस्मानी कमज़ोरियों के लिए, मोरों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, आँखों के तमाम मसाइल के लिए और तमाम जिस्मानी असाबी कमज़ोरियों के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है मरीज़ों के लिए अगर आप इसको सही तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हुक्काम हज़रात ऐसे करते हैं कि 150 या 200 रुपये की इसकी एक डबिया मिलती है पंसार स्टोर से, उसको लाते हैं और उससे कैप्सूल भरते हैं। जो खाली कैप्सूल पंसार स्टोर से मिल जाते हैं या मेडिकल स्टोर से, तो उनको भरते हैं। तकरीबन एक डिबिया से 1000 या 500 कैप्सूल फुल हो जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि 150-200 रुपये खर्च कर कर हुक्काम हज़रात कितने ज़्यादा पैसे कमाते होंगे। तो एक टैबलेट भी 150 रुपये का तकरीबन देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही निहायत जड़ी बूटियों से, बड़ी मुफीद जड़ी बूटियों से ये तैयार होता है, इसलिए इसमें बहुत ही ताकत होती है। तो ये मोरों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, पट्ठों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तमाम कमज़ोरियों के लिए। आप समझ गए होंगे मैं किन कमज़ोरियों की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसको पंसार स्टोर से ख़रीद लेना है। तो सुबह शाम गर्म पानी या ताज़ा पानी के साथ एक एक चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 से 2 डिबिया 1-2 हफ़्ते के दौरान इस्तेमाल अगर जब आप कर लेंगे तो आप यकीन मानें आप दुआओं से हमें नवाजेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी अगर इस वीडियो को आप एंड से शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक है कि आप लोगों को, जो गरीब आवाम मरीज़ लोग हकीमों के पास जाते हैं या डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो हकीम हज़रात या डॉक्टर हज़रात किस तरीके से आपको चूना लगाते हैं, आपकी जेबों को नोचते हैं। तो ये इस राज से मैंने समझा कि पर्दा उठाना चाहिए, क्योंकि भाइयों को नहीं पता होता तो वो बेचारे मर्ज़ के मारे, परेशानियों के मारे डॉक्टरों को, हकीमों को पैसे देते रहते हैं मुँह मांगे, लेकिन आराम फिर भी नहीं आता। नुस्खा बिल्कुल सादा सा होता है। तो हकीम हज़रात लागत से 10 गुना ज़्यादा आपसे छीन लेते हैं। तो मैंने सोचा आप भाइयों को बता दें ताकि आप अपना इलाज खुद घर बैठे कर सकें। ऐसे हकीम हज़रात, जो डॉक्टर हज़रात लुटेरे बैठे हैं, उनसे आप बचें। तो दोस्तों राज ये है कि मैं एक हकीम साहब के पास बैठा था, तो उसने कुछ मजून मंगवाए
उनके ऊपर से कवर उतार दिया और अंदर जो बैज लगा होता है डबिया के ऊपर उसको भी उतार दिया। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या वजह है आप इसको उतार रहे हैं? यही वजह है कि लोग आपसे लेकर और किसी के पास जाकर ये हासिल ना कर सकें, सिर्फ आपके पास आएँ बार बार। तो कहने लगे ये बात नहीं है, बात ये है कि हुकूमत की तरफ से हमें हुक्म है कि आपने इसके कबर उतार कर बेचना है, नहीं तो आपको यानी बैंड कर देंगे, बेचने की इजाज़त नहीं देंगे, तो इसलिए उतारता हूँ। तो लेकिन राज ये नहीं था, राज ये था कि वो जो मजून था वो असल में 50 या 100 रुपए का आता था तकरीबन। तो हकीम साहब 50 की बजाय 100 की बजाय 550 रुपया एक मरीज़ से हासिल करते थे उस मजून का। तो वो डिबिया में ऊपर जो होता है कबर उसको भी उतार देते थे, जो बैन होता है ऊपर लगा होता है, बैज लगा हुआ था उसका उतार देते थे, इसलिए कि लोगों को इसके नाम का ना पता चले, इसकी प्राइस का ना पता चले। तो ये राज था दोस्तों। हुकूमत हज़रात, डॉक्टर हज़रात अक्सर ऐसे करते हैं कि दवाई बिल्कुल सस्ता सी होती है लेकिन लागत से 10 गुना ज़्यादा पैसे आपसे छीनते हैं। तो बराए मेहरबानी आप ऐसे हकीमों से, ऐसे डॉक्टरों से बचें। उस मजून का नाम था मजून गौज़बार, जो तकरीबन 100 रुपये का आता है। अभी उसका रेट 100 या 110 रुपये होगा। तो वो 600 रुपये का हकीम साहब बेचते थे। तो मैंने ये जाना उनसे, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये कैसे लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हुकूमत राज से बचें। और भी ऐसे राज हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो